दोस्तों, आजकल मार्केट में एक अफ़वाह है कि जो स्टॉक मार्केट में जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। अगर आप अपने मम्मी पापा से कहो कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मुझे ट्रेडर बनना है, तो वो कहेंगे ये कोई प्रोफेशन नहीं है, इसमें इसका बुरा ही होगा। जबकि ये एक बहुत बड़ी अफ़वाह है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये जो भी डेवलप हो रही हैं, उन सब की ग्रोथ स्टॉक मार्केट पे ही डिपेंड करती है। तो मैं आज आपको ऐसे 10 गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूँ। ये सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए हैं, जिसे अगर आप फॉलो करें तो आपका लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसे इधर से उधर हुए तो लॉस हो सकता है। तो पेन और पेपर निकाल के इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गोल्डन रूल नंबर 1, कभी भी उधार लेके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। गोल्ड लोन, रिश्तेदारों से लोन, फूफा जी से, दोस्तों से, किसी से भी, मम्मी पापा तक से नहीं लेना है लोन। 5 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करने। पता चला कल आपको पता लगा कि शेयर का भाव बढ़ना है, 50,000 रुपये मौसा जी से ले लिए और शेयर का भाव नीचे और चला गया, बचे सिर्फ 10,000 रुपये। अब मौसा जी आपके पीछे डंडा लेके पड़े हैं, साथ में और रिश्तेदार और आग लगाने को। आपकी रातों की नींद चली जाती है। लोग इस वजह से बहुत कर्जे में रहते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कभी भी लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना है। अपना कमाइए और फिर उसे इन्वेस्ट करिए। गोल्डन रूल नंबर 2, अगर आपको पता है कि कल मार्केट ऊपर जाने वाला है, कोई ऐसा स्टॉक है या शेयर है जो कल ऊपर जाने वाला है और आपके पास 50,000 रुपये हैं, तो आपको सिर्फ उसका 5% ही लगाना है। ये बात आप लिख लीजिए। भले ही आपका पैसा है, आप लोन तो ले नहीं रहे, आप अपना पैसा लगाया, उसका भी आप 5% ही निवेश करेंगे। चाहे आपको भगवान विष्णु आके नीचे बोल दे कि कल 500 करोड़ हो जाएंगे, तुम इतने इन्वेस्ट कर दो, नहीं। 50,000 का 5% यानी कि 2,500। आपके पास जितनी भी राशि है, 50,000 बस एक एग्जाम्पल है, आपके पास जो भी राशि है, जितना भी आप टोटल इन्वेस्ट करते हैं, उसका 5% ही आपको इन्वेस्ट करना है। ये बात आप लिख लीजिए। गोल्डन रूल नंबर 3, आप सुबह सुबह ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि सुबह सुबह ओपनिंग होता है और जब शाम को आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप सुबह सुबह ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको नुकसान मिल गया है, अभी आप बिगिनर लेवल पे ही हैं, तो उस नुकसान के बाद आप वापस ट्रेड नहीं करेंगे। आप उस ऐप को बंद करेंगे और वहाँ से बाहर आ जाएंगे। आप एक दिन में एक ही लॉस झेलेंगे, एक लॉस से ज़्यादा नहीं। अभी आप सिर्फ बिगनर लेवल पे ही हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं। गोल्डन रूल नंबर 4, अगर आपका 2 से 3 दिन में टोटल कैपिटल का 5% तक नुकसान हो चुका है, तो आप अगले 20 से 25 दिन, यानी कि एक महीने में स्टॉक मार्केट 20 दिन खुलता है और कभी का 25 दिन खुलता है, आप अगले 20 से 25 दिनों तक बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। आप उस ऐप को खोलेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर बंद कर देंगे। यानी कि सिंपल है, अगर आपके पास 50,000 रुपये टोटल कैपिटल है और आपने 2,500 का नुकसान झेल लिया है, तो फिर आप अगले 20 से 25 दिन तक ट्रेड नहीं करेंगे। आप हर रोज़ मार्केट की ऐप खोलेंगे कोई भी, और आप एनालिसिस करेंगे कि ये स्टॉक कैसा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लेकिन आप ट्रेड नहीं करेंगे उसमें। गोल्डन रूल नंबर 5, आपको 25 स्टॉक की एक लिस्ट बना लेनी है और आपको हर रोज़ उन्हें एनालिसिस करके सिर्फ उन्हीं में ही ट्रेड करना है। देखिए, वैसे तो 7,000 स्टॉक लिस्टेड हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको खबर मिल गई कि इसमें आज बढ़ने वाला है या इसमें आज घटने वाला है, मैं इन्वेस्ट कर दूँ, ये कर दूँ तो मेरा मुनाफा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। पता चला उसमें और आपका ज़्यादा घाटा हो जाएगा उस दिन, और आपने वो जो 25 स्टॉक देखे उसमें आपका फ़ायदा था। तो ध्यान से आपको 25 स्टॉक की सेलेक्ट करके एक लिस्ट बना लेनी है और उनको अच्छे से एनालाइज करना है। बिना एनालाइज किए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। गोल्डन रूल नंबर 6, आपको डर, लालच और उत्साह से बच के रहना है, यानी कि ग्रीड, फियर और एक्साइटमेंट। मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अभी अभी आपने डीमेट अकाउंट खोला, आप लेट हो गए थे
आपने कोई ट्रेड देखा, ओ ये ऊपर जा रहा है, आप उसमें तभी कूद गए। आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्लान करना है। भले ही कोई बात नहीं ट्रेड निकल गया, लेकिन पहले आपको प्लानिंग करनी है। निकल गया कोई बात नहीं, अगले दिन हम वापस हर रोज़ ट्रेड आते हैं, हम वापस कल ट्रेड करेंगे, हम कल वापस मुनाफा करेंगे, है ना। इसलिए आपको बीच में कभी भी नहीं कूदना है। मान लीजिए आपने बीच में खरीद लिया, तभी के तभी नुकसान हो गया, और नुकसान इतना ज़्यादा, फिर आपने बीच में बेच दिया तो नुकसान हो गया, और फिर ऊपर चढ़ गया वो। इसलिए वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। तो इसलिए आप कभी भी बीच में नहीं कूदें किसी ट्रेड में। गोल्डन रूल नंबर 7, आपको एक रूल बुक बनानी है। उसमें अपने सारे ट्रेड लिखने हैं कि आपने क्यों लिए, कितना इसमें नुकसान हुआ, कितना इसमें मुनाफा हुआ, सब कुछ। क्यों लिया आपने, क्या आपको उस टाइम पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या आपने उसमें ऐसा देखा कि आपने वो ट्रेड लिया, और इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये होगा, जब आप कभी महीने के आखिर में इसे टैली करेंगे या हफ्ते में टैली करेंगे, जब भी आप इसे टैली करेंगे तो आपको अपना एक पैटर्न दिखेगा कि मैं इस चीज़ को देख के ले रहा हूँ, और मेरा नुकसान इस पर क्यों हो रहा है, मेरा मुनाफा इस पर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या ऐसा करूँ कि इस पर मुनाफा हो जाएगा, या ऐसा क्या रीज़न है कि मेरा हर बार नुकसान ही हो रहा है। आप उसे देख के टैली कर सकते हैं, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, जिससे आप उस गलती को सुधारेंगे और अगली बार आपको मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। गोल्डन रूल नंबर 8, हमेशा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के कैपिटल को अलग कीजिए और डीमेट अकाउंट्स भी अलग कीजिए। यानी कि सीधा सा मतलब है, आप ट्रेडिंग के लिए अलग कैपिटल रखिए और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कैपिटल रखिए, और डीमेट अकाउंट के संग भी ऐसे ही करें। आप एक ट्रेडिंग के लिए अलग डीमेट अकाउंट बनाएं, आप उसमें ट्रेड कीजिए, उसमें आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। और आप इन्वेस्टिंग के लिए एक अलग डीमेट अकाउंट बनाएं और उसमें आप इन्वेस्ट करिए। आप महीने का 2000, 5000, 10,000 जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपके ऊपर। इन दोनों को सेपरेट रखिए, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपका माइंड भी क्लियर और स्टेबल रहेगा कि मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, मुझे इस वाले डीमेट अकाउंट को खोलना है, मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे इसे देखना है। इससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि मुझे किस डायरेक्शन में चलना है। गोल्डन रूल नंबर 9, आपका जितना भी मुनाफा हो रहा है उसका 50% आप निकाल रहे हैं, यानी कि विड्रॉ कर लें। असल में क्या होता है, जितना जैसे आपको 5,000 का मुनाफा हुआ तो आप उसका 50% निकाल लीजिए। उस 50% का 25% आप इन्वेस्टिंग में डाल दीजिए, और 25% आप क्या कहते हैं ये अपने ऊपर खर्च कीजिए। शर्ट लाइए अपने लिए, रेस्टोरेंट जाइए, घर वालों के ऊपर खर्च कीजिए। देखिए असल में क्या होता है, आपने उसमें मुनाफा पड़े रहने दिए। जैसे आपके 5,000 रुपये का आज आपका मुनाफा हुआ था, कल फिर आपका मुनाफा हो गया, फिर आपका मुनाफा हुआ, फिर मुनाफा हुआ, फिर एक दिन इतना बड़ा लॉस हो गया कि आपके जितने भी वो मुनाफा था वो सब डूब गया। तो इसमें तो आपको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो इस वजह से आप उसका 50% निकाल लीजिए। कुछ नहीं, उस मुनाफे का ही 50% निकालिए, उसका 25% आप इन्वेस्टमेंट में कर दीजिए, जिससे आपकी सेविंग भी हो जाएगी, और 25% अपने ऊपर खर्च कीजिए। देखिए जो भी जॉब करते होंगे या बिज़नेस करते होंगे, कुछ तो सब लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करते हैं। तो इस वजह से आपके पास कुछ पैसा भी आएगा, आपको एक्साइटनेस भी आएगी, आपका मन करेगा लाओ मैं और कमाऊँगा, मैं और अच्छे से ट्रेड करूँगा। और रूल नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे ऊपर मैंने जितने भी रूल बताए हैं ना, इनमें से आपको एक भी नहीं तोड़ना है। अगर आप इस सारे रूल में से एक भी हिल गए तो आपका लॉस होना है, और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि आपका लॉस हो, सबका प्रॉफिट होना चाहिए भाई। तो इसलिए आपको सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, और फिर तो आपका मुनाफा ही मुनाफा है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना भी ना भूलें, मैं उस सवाल का अगले वीडियो में जवाब दे दूँगा। थैंक यू।